झारखंड में महिला आरक्षण को लेकर के राजनीति थमने का नाम नहीं ले रही है। कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने है। आज कांग्रेस पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बेस्ट ड्रामा ऑफ द अवार्ड ईयर से नवाजा है। शिल्पी नेहतर की जो कैबिनेट मंत्री हैं हेमंत सोरेन की सरकार में, उन्होंने कहा कि ये सिर्फ ड्रामेबाजी है, नाटकबाजी है। साथ ही पूर्व विधायक अंबा प्रसाद ने भी बीजेपी पर निशाना साधा है। कांग्रेस की प्रेस वार्ता का जवाब देते हुए भाजपा नेत्री रोशनी खलको ने कहा कि एक अच्छा मौका था जिसे कांग्रेस ने गंवा दिया है और ये सीधे सीधे महिलाओं का अपमान है। कर रहे हैं ये लोग। मैं इनको पूछना चाहती हूँ कि जिस बीजेपी संगठन की विचारधारा की जड़ें मनुवाद से जुड़ी हुई हैं, जहाँ पे महिलाओं को बराबरी के दर्जा नहीं दी गई है, जहाँ पे महिलाओं के लिए कोई समानता नहीं है, महिलाओं को हमेशा पुरुषों से नीचा देखा गया है, वैसी संगठन आज एक समानता की बात कर रही है और महिलाओं को उनका अधिकार देने की बात करती है। आज बीजेपी के लोग अपने सोच में महिलाओं को, हम जैसे महिलाओं को एक समानता में नहीं देख सकते हैं। वो कानूनी तरीके से हमें समानता और अधिकार देने की बात कर रहे हैं। ये ड्रामा नहीं है तो क्या है? ये अपना टीआरपी बढ़ाने का प्रयास नहीं है तो क्या है? 2023 में सर्वसहमति से कांग्रेस पार्टी ने भी अपनी सहमति दिया और नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित हुआ हाउस से। तब हमारे ऑपोजिशन की, कांग्रेस की ये भी आपत्ति थी कि जब आपने इसे पारित कर दिया है, वुमेन रिजर्वेशन पारित कर दिया है, तो उसको त्वरित लागू किया जाए। उस समय आपने इसे सेंसस के आड़ में, डिलिमिटेशन के आड़ में आपने कहा कि नहीं, 29 के बाद, सेंसस के बाद, डिलिमिटेशन के बाद ये तमाम चीजें लागू की जाएंगी। तब भी हम लोगों ने अपने आपत्ति दर्ज कराया कि अभी लागू करिए, 2023 में पारित हुआ है, अभी लागू करिए। कोई भी सरकार, केंद्र सरकार जब कानून बनाती है तो एक गैजेट नोटिफिकेशन जारी किया जाता है। 3 साल हो गए इस कानून को बने हुए, आज तक इन्होंने गैजेट नोटिफिकेशन 3 साल में इन्होंने लागू नहीं किया। जब इनको समझ में आया कि बंगाल में जो इनकी इंटरनल सर्वे हुई है उसमें महिलाओं की वोट इनके विरोधी दलों को जाने वाली है, तब जाके बीजेपी ने ठंडे बस्ते से ये अधिनियम निकालने का काम किया और बिना किसी दल के सहमति के या चर्चा के 16, 17, 18 तारीख को इन्होंने पार्लियामेंट का सेशन बुलाया। वो भी उस वक्त जब बहुत महत्वपूर्ण राज्यों में चुनाव चल रही थी और ये जानते थे कि किसी ना किसी तरह से विपक्ष को, कांग्रेस पार्टी को इस बिल के कारण, इस बिल के तहत ये लोग ऐसा रंग देने का काम करेंगे कि महिला विरोधी, विपक्ष को महिला विरोधी दिखाने का काम करेंगे। और इनका ये शुरू से ही प्रयास रहा कि महिलाओं को हमेशा एक हथियार के रूप में, महिलाओं के आड़ में बहुत सारी चीजें चलाकी और राजनीति करने का इनका षड्यंत्र शुरू से ही चलता आया है और वो इस अधिनियम में भी हम सबों ने देखने का काम किया। आज हम लोगों को चिंता इस बात की है कि 2023 में आपने जो अधिनियम को लागू किया है, आप कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि आप तुरंत उस अधिनियम को लागू करिए, तुरंत आप महिला आरक्षण दीजिए, अभी इसी वक्त दीजिए। सभी सर्वसम्मति से पारित कर दी गई है तो आप इसको फिर से क्यों डिलिमिटेशन के आड़ में आप इसे और गोल और ज्यादा कठिन बनाने का काम कर रहे हैं? और अब आपको नहीं लग रहा है कि सेंसस की आवश्यकता है? 2023 में तो आप कह रहे थे कि सेंसस की आवश्यकता है, मगर अब आप कह रहे हैं कि नहीं, 2011 के ही सेंसस से काम चल जाएगा। तो फिर तब 2023 में आपने क्यों कहा? किस चीज से आप बचना चाहते हैं? जातिगत जनगणना से, ओबीसी महिलाओं को उनके अधिकार देने से? कांग्रेस को आप महिला विरोधी बता रहे हैं, वो पार्टी जिसने शुरुआती से ही महिला अध्यक्ष भी, चाहे एनी बेसेंट हो, सरोजनी नायडू हो, तमाम लोग जो महिला अध्यक्ष रही हैं। प्रधानमंत्री, देश का पहला प्रधानमंत्री किसी ने दिया महिला, तो वो कांग्रेस पार्टी था। मैं उन चीजों में जाना नहीं चाहती हूं कि हम लोगों ने क्या किया क्या नहीं किया है, इतिहास गवाह है। मगर जिस तरह से आपने महिलाओं को आगे करके ये गंदा ड्रामा रचने का काम किया है, महिला आपको बिल्कुल भी माफ नहीं करेगी। इस तरह से महिलाओं को आप हमेशा आगे करके अपने राजनीतिक रोटी सेकते हैं। चालाकी से देश नहीं चलता है, संविधान से देश चलता है और जनता की संविधान में जो आस्था है उससे
उससे संविधान मजबूत होता है, ना कि एक किसी व्यक्ति के चालाकी से। तो बीजेपी ने ये जो ड्रामा रचने का काम किया है, मोदी जी ने जो ड्रामा रचने का काम किया है, उसके लिए हमारा यहाँ पे एक हम लोग सभी महिला कांग्रेस के तरफ से मोदी जी को बेस्ट ड्रामा ईयर ऑफ द अवार्ड देना चाहते हैं। और खाली छोड़ दिए हैं, उसमें जो लिखना चाहते हैं वो अपने लिए जो बेस्ट समझते हैं लिख लें, मगर बेस्ट ड्रामा ईयर ऑफ द अवार्ड 2006 का अवार्ड हम लोग उनको दे दिए। अब आप खुश हैं क्योंकि आपको तो देश देश घूम के इसी तरह से अवार्ड्स लेना अच्छा लगता है, बड़े बड़े पदे लेना अच्छा लगता है, मगर महिलाओं को आपने कभी अधिकार उनका देने का काम नहीं किया है। कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि अभी इसी वक्त उस अधिनियम को लागू करते हुए 33% आरक्षण आप देने का काम करें। देखिए, अब आप लोग जानते हैं कि देश भर में बीजेपी के द्वारा भ्रम फैलाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। पूरा प्रचार प्रसार हम देख रहे हैं। झारखंड में भी सांसद हो या विधायक हो, जो पढ़े लिखे जिनको समझते थे वो भी अनपढ़ की तरह एकदम ऐसे अज्ञानी की तरह सड़क में जाके महिलाओं को ऐसे गुमराह कर रहे हैं। सब जानते हैं कि यहाँ पे हमारे देश में बहुत कम पढ़े लिखे लोग हैं और भ्रम फैलाना बहुत आसान है। ज़्यादा आबादी हमारे देश में किसान वर्ग के हैं और लगभग अधिक से अधिक लोग तो गांव में रहते हैं और 30% मुश्किल से पढ़े लिखे लोग हैं। और वो लोग जानते हैं कि 30% लोग में भी मुश्किल से 1% लोग हैं जो कानून को अच्छे से समझते हैं। इसलिए इस व्यवस्था में भ्रम फैलाना बहुत आसान है और ये लोग इसी का इस्तेमाल करते हुए पूरे देश भर में भ्रम फैला रहे हैं। और सबसे दुख और शर्म का बात तो ये है कि माननीय प्रधानमंत्री जी को इतिहास भी याद रखेगा कि पहले प्रधानमंत्री हैं जो प्रधानमंत्री का कुर्सी का इस्तेमाल करके पूरे देश भर में झूठ और भ्रम फैला रहे हैं। मतलब आप लोग भी चौथा स्तंभ है और संविधान के चौथा स्तंभ है और संविधान का ये किताब है, ये संविधान का किताब है। ये अगर आप ये थोड़ा इस पे फोकस करिएगा तो 106 अमेंडमेंट जो ये लागू हुआ है, ये कानून बन गया है 106 अमेंडमेंट और इसमें दर्ज हो गया है। और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, हम सभी लोगों से यही कहेंगे कि सबके पास मोबाइल है। आप मोबाइल में 330A डालिए, 332A डालिए और 334A डालिए। 330A में आपको दिखेगा कि जो महिला आरक्षण बिल है वो पास हो चुका है लोकसभा से। 332A आपको दिखेगा कि राज्यसभा से पास हो चुका है और 334A है जो बहुत महत्वपूर्ण है, जिस पे हम बात करना चाहते हैं कि इस पे आपको दिखेगा कि किस शर्त पे महिला आरक्षण बिल पास किया गया है 33%। तो ये तो कानून बन चुका है। अब आप ही लोग उन लोग से पूछिए जो पूरे देश भर में भ्रम फैला रहे हैं कि कांग्रेस और बाकी जो विपक्ष के दल हैं, मतलब बीजेपी छोड़ के बाकी सब महिला विरोधी और महिला आरक्षण बिल को पास नहीं होने दिए। यही सब जगह फैला रहे हैं ना कि महिला आरक्षण बिल पास नहीं होने दिए। तो अगर महिला आरक्षण बिल 33% पास नहीं होने दिए तो आज ये जो कानून बन गया है ये रद्द हो गया है क्या? उनसे पूछिए तो, ये रद्द हो गया है। और अगर ये रद्द नहीं हुआ है तो अभी जो वो बिल था वो कौन सा बिल था, उनसे पूछिए कि कौन सा बिल लाके पास कराना चाह रहे थे। हम आपको 334A के बारे में बताते। कोई भी मोबाइल में डालिएगा संविधान का 334A तो आपको दिखेगा कि 3 शर्त पे महिला आरक्षण बिल 33% पास होने का जो बिल पास हुआ है, उसमें पहला शर्त है कि 106 अमेंडमेंट के बाद, मतलब 2023 के बाद जो जनगणना होगा उसके आधार पे डीलिमिटेशन होगा, दूसरा शर्त। और जब डीलिमिटेशन पे जो कुल सीटें होगी उस पे 33% आरक्षण होगा। ये संविधान में है। अब इसके विरोध में वो एक बिल पास कर रहे हैं जो इसका मतलब इसको बोलेंगे अल्ट्रा वायरस बिल था, मतलब असंवैधानिक। अगर कुछ संविधान में दर्ज हो चुका है उसके विपरीत कोई भी चीज आता है तो वो असंवैधानिक होता है कि नहीं होता है? आप कोई बिल को पास कर दिए हैं जिसको सर्वसम्मति से पास हुआ है, कांग्रेस ने कोई विरोध किया है क्या? कांग्रेस ने बस इतना ही मांगा था कि इस बिल को अभी लागू करो, जिसको नहीं लागू किया गया। अब वो लोग भ्रम फैला रहे हैं कि कांग्रेस ने पास नहीं होने दिया और सिर्फ बीजेपी है जो महिला
मतलब हितैषी है। तो ये सारा जो है, ये जो अखबारों में जो आया है, इतना सारा जो अखबार में समाचार, ये तो मेरा समाचार नहीं है, ये तो 2023 का सितंबर 23 सितंबर 2023 के अखबार में निकले हुए पेपर का है। देखिए क्या लिखा हुआ है, महिला आरक्षण बिल लोकसभा में पारित, जनगणना परिसीमन के करीब 4 साल लगेंगे। आप सोचिए, SIR कराने में इनको 1 महीना लगता है। परेशान करके रखा है पूरे प्रदेश को, SIR आनन फानन में करा रहे। 3 साल हो गया, कहाँ है जनगणना? इन लोगों का स्टेटस पता है आपको? क्योंकि इनका इच्छा आपको दिख रहा है, नियत दिख रहा है जनगणना का। ये डीलिमिटेशन करा के मतलब समझिए कि हम आम महिला को कैसे बताएं, गांव की महिला को कैसे समझाएं। अब ये तो संविधान में ये दर्ज हो चुका है, इनके पास हिम्मत है ये जो जाके सब जगह घूम रहे हैं, सब महिला नेत्री भी जो हैं, विधायिका भी हैं जो महिला, उनको तो कम से कम ये सब नहीं करना चाहिए था। अब जो महिलाएं जो बीजेपी की है, वो भी बिना सबूत का भोंपू के साथ वो ऐसा प्रचार कर रही है, दुष्प्रचार कर रही है संविधान का। और हम लोग आप लोगों को प्रमाण के साथ हम लोग प्रचार कर रहे हैं, प्रचार नहीं कर रहे, आप लोगों को बता रहे हैं। ये है प्रमाण, ये है प्रमाण की जो कांग्रेस के सहयोग से इसमें दर्ज है महिला आरक्षण बिल। 3 शर्तों के साथ जो दर्ज है वो इसमें पूरी तरह से अंकित हो चुका है, संविधान बन चुका है, कानून बन चुका है। और कानून में ये लिखा हुआ है कि अभी जो जनगणना होगा 2023 के बाद, एकदम स्पष्ट लिखा हुआ है कि 2023 के बाद जो जनगणना होगा उसके आधार पे परिसीमन होगा और उस पे जो कुल सीटें होंगी उस पे 33% आरक्षण होगा। अब ये कानून बन चुका है, अब इसके विरुद्ध में कोई भी चीज़ असंवैधानिक है कि नहीं है? तो ये बहुत सिंपल सा बात है समझने के लिए। अब इनसे पूछिए कि कौन सा बिल पास करा रहे थे। अब सामान्य सत्र तो नहीं चल रहा था, चुनाव के बीच में अचानक से इनको याद आता है, महिला प्रेम आता है, महिला हितैषी बन जाते हैं चुनाव के बीच में, और अचानक से जागते हैं और विशेष सत्र रखते हैं 3 दिन के लिए। और 3 दिन के लिए विशेष सत्र में ये छल करने के लिए, महिलाओं का वोट लेने के लिए, महिलाओं में भ्रम पैदा करने के लिए, 5 राज्यों में इनको कैसे फायदा हो ये पूरे इलेक्शन के टाइम में, इसके लिए ये पूरे देश भर में भ्रम फैलाते हैं। और सोचिए कि प्रधानमंत्री जी पूरे देश को ऐसे संबोधन कर रहे हैं जैसे कोई नेशनल क्राइसिस है। कोई नेशनल क्राइसिस था या पॉलिटिकल क्राइसिस था उनका? और पूरे देश भर में एकदम बीजेपी के प्रवक्ता की तरह, वो तो देश के प्रधानमंत्री थे, उनको तो कांग्रेस, फलाना पार्टी, ये पार्टी, वो पार्टी 10-10 बार बोल के सब पार्टी को महिला विरोधी है, ये है, वो है बता रहे हैं। क्या उनको शोभा दे रहा है? क्या उनके पद की गरिमा मतलब छोटी नहीं हो रही है, गिर नहीं रही है इस तरह से? और गलत कानूनी तर्क के साथ ये अपना राजनीतिक मंतव्य पेश कर रहे हैं। ये कितना शर्म का बात है, ऐसा सत्तारूढ़ लोगों को शोभा नहीं देता है। ये जो बिल है, जो महिला आरक्षण बिल है जो पास हो गया है, कांग्रेस पार्टी इसको लेके सभी लोगों को बांटेगी और दिखाएगी कि ये बिल पास हो चुका है और इनके भ्रम में मत रहिए। और ये जो बिल, ये लोग जो छल करके जो अभी चुनाव के बीच में लाने का प्रयास किए, जो गिर गया, उसको ये लोग कभी नहीं बांटेंगे। इनको बोलिए कि हिम्मत है लेके जाने का कि कौन सा बिल पास कराने के लिए गए थे। ये वो बिल है, हम देते हैं आपको। यहाँ पे कहीं महिला बिल नहीं लिखा हुआ है, आप देखिए इस बिल को, हम आपको देते हैं, आप इसको रखिए और देखिए। और ये हम लोग सभी महिलाओं को पूरे प्रदेश में सबके हाथ तक पहुँचाने का काम करेंगे। सभी को संविधान का जो दर्ज हुआ है, जो अंकित हुआ है महिलाओं का आरक्षण 33%, उसको हम लोग बतलाने का काम करेंगे। और चूँकि गांव की महिलाओं को समझाना है हमें, क्योंकि कहाँ गया वो डब्बा, उसमें साथ में डाला, तो हम कुछ लाए थे। तो ठीक है, हम बस इतना ही कहना चाहते हैं कि ये जो भ्रम फैलाने का काम इन लोगों के द्वारा किया जा रहा है, ये लोग
ऐसा कर रहे हैं जैसे लिपस्टिक का डब्बा देखे हैं, मतलब महिला परिसाधन में ही हम समझा रहे हैं क्योंकि महिला बिल का बात है। तो लिपस्टिक का डब्बा जो है उसके अंदर नेल पॉलिश डाल के ये दिखा रहे हैं कि हम लिपस्टिक दे रहे हैं, और वही नेल पॉलिश लगा के इनके होठ में ही विपक्ष लगा दिया और इनका मुंह चिपक गया है। अब तो इनके पास अब मुंह दिखाने के लिए और झूठ बोलने के लिए, झूठ फैलाने के लिए उसके सिवा इनके पास कोई रास्ता नहीं बचा हुआ है। और ये जो निचले स्तर का राजनीति ये लेके आए हैं और ये जो पूरे देश को गुमराह करने में लगे हुए हैं, उसको कांग्रेस पार्टी पूरा संघर्ष करेगी। और इस तरह से लोग गुमराह नहीं हो उसके लिए हम लोग का पूरा सड़क से लेकर सभी एक एक महिलाओं तक हम लोग जाके इस सच्चाई को पेश करेंगे।